हेलो फ्रेंड्स, RSS टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति स्टार्ट करते हैं और क्षेत्रमिति में आज त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज से जितने सारे क्वेश्चन एराइज होंगे स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाते चलेंगे क्योंकि डिटेल से बताएंगे तो क्षेत्रमिति ख़त्म करने में कम से कम 15 से 20 दिन टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम के देखते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाते हैं और समझाते हुए चलेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं और कभी भी डिटेल से फिर बताएंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम को देखते हुए NTPC ग्रुप डी और बिहार दरोगा मेंस ये सब के देखते हुए क्षेत्रमिति स्टार्ट करते हैं। और जो टोटल क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और जो आज होगा क्वेश्चन त्रिभुज पर आधारित प्रश्न होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर का रहा है किसी त्रिभुज के भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप 52 है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और 12 में जब 2 से भागा देंगे तो ये भुजा 6 आ जाएगा। 3 से भागा देंगे 12 में तो 3 × 12 एक भुजा 4 आ जाएगा। 4 से भागा देंगे तो 4 × 12 एक भुजा 3 आ जाएगा। यानी कि टोटल भुजा एक आ गया 6 4 3। अब यहाँ पर बोला है त्रिभुज का परिमाप 52 है। ये जो मेन राशि 52 है परिमाप दिया हुआ है और परिमाप के मतलब होता है त्रिभुज में परिमाप का मतलब होता है टोटल भुजाओं का योग। जैसे में ये त्रिभुज है तो परिमाप इसी को बोलेंगे। तीनों बाउंड्री है, ये भुजा है, इसको जोड़ेंगे वही परिमाप हो गया। यहाँ 52 टोटल परिमाप, यहाँ टोटल परिमाप के तुलना टोटल से 6 4 10 3 13 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, कह रहा है छोटी भुजा क्या होगा। तो इसमें 6 4 3 में छोटी भुजा 3 हो जाएगा तो काटेंगे 13 × 4 52 और 4 × 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 है और उसकी भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेन राशि जो दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 200 कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। इसके जो भुजा दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में है, पाइथागोरस है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये बोल रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, मेन जो दिया हुआ है क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और भुजा इस रूप में दिया हुआ है। जैसे में 3 4 5 है, जैसे ही पाइथागोरस है, यानी कि जो बड़ी भुजा होता है ये 5 हो जाएगा और जो 2 भुजा या एक 4a होगा या तो 4a, जब 4a होगा तो ये 3 और जब ये 3 तो ये 4। ये दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी भुजा होता है हमेशा कर्ण होता है। तो हम एक 4 एक 3 मान लेते हैं। तो बोल रहा है क्या, कह रहा है इसका परिमाप निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल होता है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल के जगह पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो रख देंगे, 216 रख देंगे और 1/2 लिखेंगे और आधार यदि 4 माने हैं 4 हो जाएगा और थोड़ा सा
x सिर्फ रख लेते हैं। और जब हम आधार की बात करेंगे तो 4 देंगे, 4x, और ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना देंगे, 3x देंगे। अब काटिए, 2 से ही कटेगा तो 2 से काटेंगे तो ये 2 बच जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूनी 6x एक्स स्क्वायर, यानी कि 6x² बराबर इधर कितना आ जाएगा, 216। अब इसको जब 6 से काटिएगा, इसको 6 से काटिए तो 6 से काटिएगा तो 6 तिया 18 और 3 तो 6 छक्का 36, यानी कि 36 बराबर x², यानी कि कह सकते हैं 36 बराबर x² आ गया। नीचे कट रहा है कि नीचे कट रहा है, तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर काटे तो x² बराबर कितना आ गया, 36। तो x के मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 6 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। पूछ रहा है किसका, तो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, तो त्रिभुज का परिमाप बोल रहा था ना, तो परिमाप का मतलब सब भुजा जोड़ देंगे। तो ये 6 तिया 18 हो जाएगा, ये 6 चौ 24 हो जाएगा, और ये 6 पचे 30। ये जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो आ जाएगा 8 4 12 के 2 2 3 2 5 1 6 1 7 72 आ जाएगा। टोटल परिमाप कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इस 2 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें चला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ था 216, क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुने ऊंचाई, आधार ऊंचाई 2 से काटे तो ये 2 कट गया। अब ये गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 x² यानी कि 6x² बराबर 216। जब हम 6 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, यानी कि x² बराबर 36। तो ये जो है x², इसमें रूट चढ़ जाएगा तो x के मान 6 आ जाएगा। और जहाँ जहाँ x है पुट कर दीजिए, तो 6 तिया 18 आ गया, 6 चौ 24, 6 पचे 30। और परिमाप बोल रहा है, परिमाप होता है सभी भुजा के जोड़ दीजिए, या तो हम जी रखते हैं कि 6 है 6 है 6 है, तो 6 पचे 30, 6 तिया 18 और 6 चौ 24, ये ऐड कर देते तो टोटल परिमाप 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर 15 मीटर के 2 खंभे समतल पर लगे हैं, उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या है। एक है जो दिया हुआ है कितना, 10 मीटर का, एक दिया हुआ है कितना, एक दिया हुआ है 15 मीटर का, ठीक। और जो बोला है इसके पादों के बीच की दूरी 12 है, ए देखा बोल रहा है, ये कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 12। तो ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है क्या, बोला है इसके बीच की दूरी 12 है, तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए पूछ रहा है हमसे, आप खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ तक के 10 है और यहाँ से यहाँ 15 है, तो हम इसके सामने बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 होगा। काहे कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, जिसमें यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काहे कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार से
जब यहाँ से यहाँ दूरी 12 है तो यही दूरी है नहीं, तो ये भी 12 हो जाएगा। हमसे ये पूछा है, तो आपको बोले थे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने के लिए, जब याद रखिएगा तो आपको कर्ण निकाले के कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 5 है, 12 है, तो अपने से ही कहिएगा कि 13 हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने के लिए याद रखिए 5-7 गो है। जैसे में है कि अगला पहला 3 है तो अगला 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 3 4 5, उसके बाद 5 है 12 है तो अगला 13 होगा, 7 है 24 है तो अगला 25 होगा, 8 है 15 है तो अगला 17 होगा, 9 है 40 है तो अगला 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 20 है 21 है तो अगला 29 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। याद करने से ये होगा कि हमको 2 गो भुजा पता रहेगा, तीसरा निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे में हमको 2 गो पता है, 5 है 12 है, तो अगला नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि 13 हो जाएगा। ऐसे निकालिएगा तो कर्ण, अब कर्ण निकालना है तो बोलेंगे कि आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा कर्ण। तो ऐसे में टाइम लग जाएगा। जनरल में जितना टाइम कम लगाइए, इसलिए ट्रिपलेट याद रखिए। 3 है 4 है 5 है अगला, तो देखिए यहाँ पर 5 है 12 है तो अगला अपने से 13 कर दिए। और इसका जो गुणज होगा वो भी पाइथागोरस होगा। गुणज के मतलब भी 3 है 4 है, ये 5 है, तो इसका गुणज जैसे में हम यहाँ पर कर लेते हैं कि 3 है 4 है 5 है, इसका गुणज के मतलब हुआ इसका दुगुना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये भी ट्रिपलेट है, 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये भी पाइथागोरस है। इसका लीजिए, चाहे किसी का भी गुणज कीजिएगा तो पाइथागोरस ही होगा। तो हम एक 12 रखे, एक 5 रखे, तो अपने से बोलेंगे कि अगला 13 हो जाएगा। 5 है 12 है, अगला 13 हो जाएगा। यहाँ पर निकालिएगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिए। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, ये सब याद रखिए। और इसका गुणज भी पाइथागोरस होगा। तो ये हमसे ये पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं माप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। कहिए कैसे? जब 2 भुजा को हम जोड़ेंगे तो तीसरी से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो जोड़ते हैं 4 और 3 7, तीसरी से तो ये छोटा आ रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। जैसे में हम अभी बोले थे पाइथागोरस पर में किसी को आप लीजिए, 3 है 4 है अगला 5 है, 5 है 12 है अगला 13 है, 8 है 15 है 17 है, किसी को लीजिए। आप जब 2 को जोड़िएगा ना तो तीसरा से बड़ा हो जाएगा। 2 को जोड़िए, तीसरा से बड़ा हो रहा है, 2 को जोड़िए तीसरा से बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम जोड़े 2 को के तो तीसरा से तो छोटा हो रहा है, तो त्रिभुज नहीं होगा। किसी को भी जोड़िए तीसरा से बड़ा होगा। यदि ये दोनों हम जोड़ते हैं तो देखिए तीसरा से खुद बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें इस प्रश्न में त्रुटि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एक दूसरे के लंबवत जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? अभी खुद बोले ना, अभी खुद बोले, निकालना नहीं है। एगो बोला कितना, एगो बोला कि 15 है 8 है, तो एगो मान लेते हैं कि 15 है एक 8 है। ठीक है, तो अभी लिखाए थे क्या? पाइथागोरस 3 है 4 है 5 है, 5 है 12 है 13 है, 8 है 15 है तो अगला 17। तो क्वेश्चन में तो यही दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है एक दूसरे के लंबवत है जिसके भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो हम खुद कहेंगे कि बात का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है एक भुजा दिया हुआ है 15, एक भुजा मान लेते हैं 8 दिया हुआ है,
तो जो कर्ण होता है हमेशा बड़ा होता है, तो एक 8 है एक 15 है, तो कर्ण तो हमेशा बड़ा नहीं होगा, 17 ही हो जाएगा। अब परिमाप बोला है, परिमाप तो सभी भुजा के जोड़ ही के होता है ना, जोड़ देंगे जितना आ जाएगा वही परिमाप होता है। या त्रिभुज का परिमाप 3 गुने ए होता है, यानी कि 3 गुने भुजा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जोड़ लीजिए 17, 15 और 8 को जब जोड़िएगा तो वही आपको परिमाप हो जाएगा। तो जोड़िए ना, जोड़िएगा तो आ जाएगा 17 और 8 जोड़िएगा तो 25, 15 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 के ऑप्शन नंबर डी। जब याद रखिएगा ना तो जल्दी कैलकुलेशन होगा, निकालना नहीं कि कर्ण निकालना है, आधार निकालना है, लंब निकालना है। जब हम स्टार्टिंग करेंगे ना डिटेल से उसमें बताएंगे, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्यूशन करते चलिए। और 5 नंबर ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन कराए एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार की लंबाई 5 है और कर्ण 13 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ नहीं याद करना है, डायरेक्ट जो ट्रिपलेट याद करवाए वो याद कीजिए ना। बोला है ना कि त्रिभुज एक है, ठीक है, हम त्रिभुज बना देते हैं। अब बोला है कि आधार के लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 है, आधार के लंबाई जो है 5 है और कर्ण बोला है 13 है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। एकदम नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम क्या बोले थे कि एक 3 है एक 4 है तो अगला 5 है, अब फिर 5 है तो 12 है तो अगला 13 है, 8 है 15 है तो अगला 17 है। तो देखिए हमको इसी में मिल गया कि नहीं मिल गया कि एक 5 है एक 13 है, तो अगला अपने से कितना बोलेंगे 12 बोल देंगे। निकालना नहीं है कि कर्ण के स्क्वायर में हम आधार के स्क्वायर घटावेंगे तो ये आएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 12 आ जाएगा। तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमको तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो कई नंबर है क्वेश्चन है। हाँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 लिखिएगा, आधार कितना दिल है 5 दिल है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 दिल है। काटिए 2 से काटिएगा तो 6 5 30 आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप ट्रिपलेट याद रखिए, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। 6 के ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 दिला है, तो आधार से संबंधित ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है 3:4, तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करा। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1176 दिया हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं कि क्षेत्रफल बराबर निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार अगुने ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल के जगह पर हम और आधार और ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:4, x खाली मान लीजिएगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 1176, आधार दिया हुआ है 3, ऊंचाई दिया हुआ है 4। तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल के जगह क्षेत्रफल धर देंगे, क्षेत्रफल 1176 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, आधार देंगे, आधार कितना है 3x है, ऊंचाई कितना है 4x है। काटिए, इससे काटिएगा तो इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा 2 बार में, अब नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर 1176। जब 6 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 6 से भागा इसमें दीजिए, भागा देना आपका काम है। जब भागा दीजिएगा तो 6 का है 6 बच गया कितना तो 5, तो 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 48, छोड़ नमा 54, फिर 6 छक्का 36, यानी कि x स्क्वायर बराबर 196। तो ये रूट चढ़ जाएगा तो 196 किसका आ जाएगा, तो x बराबर कर सकते हैं, रूट चढ़ेगा तो 196 14 के होता है,
तो हम बोलेंगे कि x के मान कितना आ गया, 14 आ गया। हमसे पूछ रहा है किसका, हमसे पूछ रहा है त्रिभुज के ऊंचाई। तो हमसे त्रिभुज का ऊंचाई पूछ रहा है, तो x के मान 14, ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई की जगह धर दीजिए। ये 14 यहाँ धरिएगा तो 14 चौ 56 आ जाएगा। यदि आधार पूछता तो 14 3 42 आ जाता। ऊंचाई पूछा है, 14 चौ 56, x के जगह पर 14 रखिए, 14 चौ 56। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। करा दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3, ऊंचाई का अनुपात 3:4, आधारों का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:3। दो को त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का अनुपात है, और ऊंचाई का जो अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4 दिया हुआ है। ऊंचाई का कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। और आधार का अनुपात पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज का दिया हुआ है, तो हम पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार अगुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो पहला त्रिभुज के दे दिए, दूसरा त्रिभुज का वही होगा ना। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो पहला त्रिभुज के जगह पर हम कितना देंगे, क्षेत्रफल के जगह पर हम कितना देंगे, यहाँ पर 4 देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो नीचे लिखते हैं। नहीं तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ तो 4 दे देंगे, यहाँ मिटा देते हैं। देखते चलिए, क्षेत्रफल इसका देंगे 4 और एक का देंगे 3, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के जगह पर के दे देते हैं कितना, 4 दे देते हैं। और नीचे वाला का क्षेत्रफल, दूसरा का क्षेत्रफल कितना है, 3 दे दिए। और ये 1/2 तो कट जाएगा। और आधार तो निकालने हैं, ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई एक का 3 दे देंगे, और एक का ऊंचाई कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। अब जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, आधारे निकलेगा ना। हमसे आधार पूछा है तो आधार का अनुपात निकलेगा। अब देखिए, गुना कर दीजिए, ये गुना हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 तिया 9 हो जाएगा। आधार बराबर कितना अनुपात आ गया, आधार बराबर 16:9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों क्रमशः 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि शीर्ष लंब है, एक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 5 25 7 7 49, यही आ जाएगा, 25:49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन बोला है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन है, एक 5 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है। आप पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 5 12 13, ऐसे भी 5 12 13 होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। एक आधार होगा, इसमें क्या दिया है, ये लंब दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है, तो इसको तो कोई मतलब भी नहीं है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो लंब होता है जो ऊंचाई के काम करता है, आधार दे देंगे 12, और ऊंचाई के जगह पर जो लंब होता है ऊंचाई का काम करता है, जानते होंगे। काटेंगे तो 6 6 5 30 आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB पर D एक ऐसा बिंदु है
जो ए बी बराबर 5 और डी बी बराबर 3 हो तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात। चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज बना लिए, मान लेना है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक से तो नहीं बन रहा है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक। और बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है, आधार बोला ए बी, एक ए मान लेते हैं एक बी मान लेते हैं, और ए बी है, ए बी पर डी एक ऐसा बिंदु है, ए बी पर डी बिंदु है, यानी कि यहां से आया होगा, डी एक बिंदु है जो ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, यहां से यहां तक के दूरी दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, और डी बी बराबर 3, डी बी बराबर 3 बोला है, यहां से यहां तक दिया हुआ है कि यहां से यहां तक 5, लेकिन डी बी बराबर 3। तो एक चीज दिमाग लगा सकते हैं, ए बी सी वो कर लीजिए, आप कह सकते हैं यहां से यहां तक के 5 दिया हुआ है जिसमें डी और बी के 3 दिया हुआ है, तो अपने नहीं कह सकते हैं ए और डी के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप पूछ रहा है हमसे क्या जी, पूछ रहा है कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं तो निकालिए। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज 1/2 आधार अगुने ऊंचाई मान लेंगे, ऊंचाई तो, और एक ए बी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार अगुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये ए डी सी का तो आधार ही हो जाएगा ना, ए डी सी का तो आधार हो जाएगा ये, तो आधार के जगह पर हम 2 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, और इसमें ए बी सी के जगह पर आधार तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये तो आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओ कितना नंबर, हाँ तो 5 हो जाएगा। अब देखिए काटता है तो काटिए, ऊंचाई से ऊंचाई हटा ही दीजिए, 1/2 से 1/2 हटा दीजिए, तो कितना आ गया, 2:5 आ गया, कितना आ गया, 2:5 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, अनुपात को हम बटा भी बोल सकते हैं, 2/5 दिया हुआ है, इसका मतलब अनुपात हो गया, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम शुरू में बोले हैं कि आज क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं, डिटेल से हम बाद में कभी स्टार्ट करेंगे, अभी एग्जाम के देखते हुए डिटेल से बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु के तीनों भुजाओं की लंबाई लंबिक दूरियां √3 कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, 2 √3 दिया हुआ है, एक 5 √3 दिया हुआ है, तो बोला इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, करा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु के तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी, जो लंबिक दूरी है हम इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे लंबिक दूरी जो टोटल दिया हुआ है, लंबिक दूरी को क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। और तो हम कहेंगे कि टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे कि 5 गो √3 और 2 गो √3, तो 5 2 7 गो √3 1 गो √3, 7 1 8 √3, यानी कि टोटल ऊंचाई कह सकते हैं 8 √3 है, टोटल ऊंचाई कितना कह सकते हैं 8 √3 है।
और बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है? तो √3/2 गुने भुजा होता है ना। तो आप इधर लिखिए या तो इधर लिखिए। तो ऊंचाई बराबर आ गया, ऊंचाई बराबर क्या होता है? ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। और ऊंचाई के जगह पर कितना दिया हुआ है? हम यहाँ धर देंगे कि ऊंचाई के जगह पर 8√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कट गया तो ये गुना हो जाता है। ए के मान कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 आ गया। तो भुजा के मान कितना आ गया? 16। लेकिन बोला है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब सब भुजा के जोड़ के। अब जैसे में त्रिभुज है असमबाहु, तो समबाहु होता है क्या? बराबर होता है। जैसे में ये है ये है ये हो जाएगा, ये तीनों ये होगा। तो 3 × ए तो 3 ए। त्रिभुज का परिमाप ऐसे भी 3 होता है। तो ए के मान कितना? 16। तो यहाँ 16 रखेंगे तो 16 या 48 आ जाएगा। तो 48 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? याद रखना पड़ेगा ये सब। √3/4 गुने भुजा। √3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और इतना बराबर कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 400√3। तो हम कहेंगे कि √3 से √3 तो कट जाएगा। अब ये नीचे गुना न हो जाएगा। तो कहेंगे कि a² बराबर 4 × 16, यानी कि a² बराबर 416 हो जाएगा। तो a बराबर रूट चढ़ जाएगा तो 1600 किसका वर्ग होगा? तो हम ऐसे कहेंगे कि 16 तो 4 के होता है, अब वर्ग में 2 शून्य के बराबर 1 शून्य होता है। यानी कि कहेंगे जब रूट चढ़ेगा तो 1640 के वर्ग होगा। तो ए के मान 40 आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या? परिमाप पूछ रहा है। तो बोले ना अभी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने ए होता है। तो ए के जगह पर 40 आया है, 40 धर देंगे, 40 दिया 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13 के ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगुना है और आधार 20 है तो निम्न क्या होगा? यानी कि एक अन्य त्रिभुज के ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो हम ऐसे करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। फिर एक और त्रिभुज दिया हुआ है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो अब क्वेश्चन जैसे कहते हैं करिए किसी त्रिभुज का आधार 15 और ऊंचाई 12 है। ये कितना दिया हुआ है? आधार जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई 12 दिया हुआ है। और बोल रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ही रहा है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही दुगुना है तो 2 इसमें गुना कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम बराबर करेंगे तो ये 2 गुना इसमें ना हो करके 2 गुना इसमें हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये बराबर का चिन्ह हम देते हैं इसका मतलब 10 किलो बराबर 10 किलो, 50 किलो बराबर 50 किलो।
100 किलो बराबर 100 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये दोगुना हो था, तो जब हम चिन्ह नहीं दिए थे तो ये दुगना था, लेकिन हमको बराबर करना है, इसे ये दुगना है, यही दो गुना को हम इधर करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो 2 इधर दे देंगे। और इसमें आधार कितना दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है आधार 20 दिया हुआ है, यहाँ पर 20 रख देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे, इसका हाइट आ जाएगा। काटिए, जब काटिएगा तो काटिए 1/2 से 1/2 तो काट लीजिएगा। तो काटिए 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9 दूनी 18। तो h बराबर कितना आ गया, 18 आ गया है, वही तो पूछ रहा है 18। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाएगा। k बराबर क्या होगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन में करा यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज के भुजा को हम मान लेते हैं कि भुजा a है, और जब इसको दुगना करेगा तो ये भुजा 2a हो जाएगा। पहले तो ये है, लेकिन इसको जब दुगना करेगा तो 2a हो जाएगा भुजा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल का k गुना। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका नया त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन भुजा के जगह पर 2a दिया हुआ है, तो हम भुजा के जगह पर 2a दिया हुआ है, यहाँ पर कहे मतलब भुजा के जगह पर 2a दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, a हो जाएगा। और इसका जब निकालेंगे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना। नए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पुराने का k गुना है, तो हम k बराबर कर देते हैं, यानी कि इसका ये k गुना है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 2a स्क्वायर कैल है तो इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, a के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रोसेस डायरेक्ट लिख देते हैं यही वाला, यानी कि लिख देते हैं 4a स्क्वायर। अब देखिए करिए, ए वाला सी तो कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 4 आ जाएगा। तो k बराबर 4 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और मेरा पर्पस है कि जितना जल्दी से जल्दी हर चैप्टर समाप्त हो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इसके साथ ही वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।